A very top of the morning to you, student. Today in this video, we are going to start lesson 13 of class 3rd English, which is in the desert. So, student, let's read the story. Gangaram, Kuch's sons, was reading a book. Sita came into the room and stood by his side. ठीक है, गंगाराम जो है वो किसके थे? कुछ इसके सन थे और वो क्या कर रहे थे? बुक पढ़ रहे थे. उसके बाद सीता जो है वो आकर उनके बगल में खड़ी हो जाती है. What do you want? गंगाराम आस्क. गंगाराम पूछने की तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज शो मी सम पिक्चर ब्रदर. ठीक है, वो सेट द सीता. गंगाराम शोड हर द पिक्चर ऑफ अ कैमल इन द बुक. ठीक है, सीता क्या बोलती है कि भैया मुझे कुछ पिक्चर दिखाइए. तो गंगाराम उसको पिक्चर दिखाते हैं. किसका? कैमल दिखाते हैं बुक में. सॉरी, किसका पिक्चर दिखाते हैं? कैमल का पिक्चर दिखाते हैं बुक में. दिस इज अ कैमल. इट इज़ अ बिग एनिमल, ही सेड. He turned a page and showed her another picture. This is a zebra, he said. It's look like a horse, Sita said. Okay. Yes, it does. It is a kind of a wild horse. ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि ये कैमल, ये बहुत ही बड़ा एनिमल है. और वो कहते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरा पेज पलटते हैं और उसके बाद दूसरा पिक्चर दिखाते हैं. और वो पिक्चर किसका होता है? ज़ेब्रा का होता है ना. तो सीता कहती है कि ये तो बिल्कुल हॉर्स की तरह दिखता है. तो गंगाराम कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये एक वाइल्ड हॉर्स का ही प्रकार है. ठीक है. ही टर्न्ड अ फ्यू मोर पेजेस एंड शॉट सीता अनदर पिक्चर. और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पेज पलटे और अलग अलग उनको पिक्चर सीता को दिखाई. दिस इज अ कैमल, सर द सीता. सीता बोलती है कि ये क्या है? कैमल है. बट हु आर दोज पीपल ऑन द कैमल्स बैक. ठीक है, पर वो पूछती है कि ये जो कैमल के ऊपर बैठे हैं वो लोग कौन है? गंगाराम, दे आर अरब्स. वो कौन है? अरब्स हैं. सीता, बट दे आर चिल्ड्रन. तो सीता क्या बोलती है कि ये तो बच्चे हैं. गंगाराम, यस दे आर अरब्स चाइल्ड. देयर नेम आर सलीम एंड राजिया. द लिव इन अरेबिया. ठीक है, तो गंगाराम क्या कहते हैं कि हाँ ये अरब्स के बच्चे हैं और इनका नाम क्या है? सलीम और राजिया, और ये लोग अरेबिया में रहते हैं. सीता, हाउ ओल्ड आर दे ब्रदर. तो सीता पूछती कि ये लोग कितने साल के हैं भाई, है ना. Gangaram, I don't know. Salim may be about 12-year-old and Razia may be of 4 or 5. They are brother and sister. ठीक है, तो गंगाराम क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, पर शायद सलीम जो है वो 12 साल का हो और राजिया जो है वो 4 से 5 साल की हो, है ना. और वो क्या होंगे? वो भाई बहन होंगे. सीता, they are like you and me. There are, oh sorry, where are they going? आर दे गोइंग टू देयर स्कूल. ठीक है, सीता पूछती है कि ये लोग अपन की तरह हैं क्या? और ये लोग जा कर रहे हैं क्या? ये लोग स्कूल जा रहे हैं? गंगाराम, नो दे आरंट. राजिया एंड सालिम लिव इन अ डेजर्ट. देयर आर नो स्कूल दे एंड दे डू नॉट ऑलवेज लिव इन द सेम प्लेस like us. They are their parents move from place to place in the desert. ठीक है, तो गंगाराम ने कहा नहीं, वो लोग नहीं, ऐसा नहीं है. राजिया और सलीम जो है वो डेजर्ट में रहते हैं और डेजर्ट में कोई भी स्कूल नहीं होता है. रेगिस्तान में कोई भी स्कूल नहीं होता है. ठीक है, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं. ये लोग अपनी तरह एक जगह नहीं रहते हैं. इनके पेरेंट्स भी इनके साथ घूमते हैं. कम टू द नेक्स्ट में. सीता, व्हाट इज अ डेजर्ट. सीता पूछती है कि व्हाट इज अ डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान क्या है? गंगाराम, a desert is a hot and dry place. It gets very little rain, so there is very little water in it, and there are not many trees and plants. It is a sandy place, but here and there may be rocks. ठीक है, गंगाराम कहते हैं कि डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पर सूखा हो और ठंडी हो. ठीक है, वो डेजर्ट कहलाता है. और वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है ना. और वहाँ पर पानी भी बहुत कम मिलता है. वहाँ पर पेड़ भी नहीं होते हैं ना, और ट्रीज़ भी नहीं होती हैं. और यहाँ वहाँ बस क्या वो होता है? चट्टाने रहते हैं. सीता, वॉट डू सलीम एंड राजिया डू फॉर वाटर. सलीम और राजिया पानी के लिए क्या करते हैं? सीता ऐसा पूछती है गंगाराम से. गंगाराम, द अरेबियन डेजर्ट इज नॉट ऑल ड्राई. देयर आर सम place and it with springs and shady trees. They are called oases. There is always a crowd of travelers at this place. They get water and sand there. They also get dates from the dates plant. तो गंगाराम क्या कहते हैं कि अरेबियन के जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर पूरे ही सूखे नहीं होते हैं. ठीक है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर स्प्रिंग्स होती हैं, जहाँ की स्प्रिंग का मतलब होता है पानी निकलना. ठीक है, ज़मीन से पानी निकलना, वो वैसी जगह. ठीक है, ऐसी जगह भी होती हैं और ट्रीज़ भी होती हैं, शेडी ट्रीज़ भी होती हैं जैसे कि ओएसिस. ठीक है, और इस जगह पर
जो ट्रैवलर होते हैं, जो यात्रियाँ होते हैं ना, जो एक दूसरे से मतलब जो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो लोग, उन लोगों का यहाँ पर भीड़ होता है, ठीक है। और ये लोग यहाँ से क्या लेते हैं, कभी कभी यहाँ पर बैठ के आराम कर लेते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, पानी भी ले लेते हैं। कहाँ से पानी लेते हैं वो लोग? डेट्स लेते हैं, और डेट्स को क्या कहते हैं अपन? खजूर, है ना, खजूर को अपन डेट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सीता। What are desert and what are dates and what are dates plums? ठीक है, सीधा पूछती है कि डेट क्या है और डेट प्लम्स क्या है ना, खजूर क्या और खजूर के पेड़ क्या होते हैं, ये सब होता क्या है। गंगाराम, date are a kind of a sweet fruit, they grow on tree, ठीक है, these trees are called date plums, ठीक है। The date plums is a kind of a plum tree like coconut tree. Salim's father sells dates. He is a merchant. He goes from place to place. His family goes with them, so they do not always live in the same place. तो गंगाराम कहते हैं कि डेट क्या है, एक मीठा फल है, ठीक है, और ये पेड़ पे उगता है, और ये जो फल है ये किसकी तरह है, नारियल की तरह है। और सलीम के जो पापा हैं वो क्या हैं, वो मर्चेंट हैं, वो व्यापारी हैं, वो डेट्स बेचते हैं, और उनकी जो फैमिली है उनके साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। सीता, डोंट दे हैव अ हाउस? सीता पूछती क्या इन लोगों के पास घर नहीं है? गंगाराम, they have a house, but it is not like ours, okay? Their horse is a tent, they carry it from place to place. तो गंगाराम कहते हैं उनके पास हाउस है पर अपनी तरह नहीं है, इनके पास हॉर्स है, और उस पे क्या है, वो लोग टेंट उनके पास रखा हुआ है। सीता, इट इजंट वेरी हैवी? वो पूछती है कि क्या ये भारी नहीं होगा? गंगाराम, नो इट इजंट, look at the tent in this picture. It is not made of brick or wood, it is made of cloth. They roll it up and take it with them from place to place. ठीक है, गंगाराम बोलते हैं कि नहीं ये भारी नहीं होता, क्योंकि ये पत्थर से और सीमेंट से नहीं बना होता है और लकड़ियों से नहीं बना होता है। ये किसका होता है? ये कपड़े का होता है। वो उसको रोल कर लेते हैं और उसके बाद हॉर्स के पीठ पर रख देते हैं इस तरीके से, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते हैं। सीता, सो दे कैरी देयर द हाउस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, है ना। तो सीता पूछती किसका मतलब ये है कि वो अपना घर एक जगह से दूसरी जगह लेकर। गंगाराम, दे डोंट कैरी इट, दे रोल इट अप एंड पुट इट ऑन देयर camel back. They put their other things on the camel too. Then Razia, Salim and their mother climb on to its back. The camel carried them and all their goods. ठीक है, तो गंगाराम कहते हैं कि नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि रोल कर लेते हैं और उसके बाद कैमल के बैक पे रख देते हैं, और उसके बाद अपने कुछ और भी जो सामान होते हैं वो भी रख लेते हैं। उसके बाद जो राजिया है और सलीम और उसकी मम्मी, वो लोग कैमल के बैक पे बैठ जाते हैं और अपने सामान को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। सीता, लाइक अ बिग बोट? सीता बोलती कि जैसे कि बहुत बड़े बोट की तरह, बहुत बड़े नाव की तरह। गंगाराम, यू आर राइट, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. It is a very useful animal in the desert. It can carry heavy load and travel long distance on the hot sun. ठीक है, गंगाराम कहते हैं तुम बहुत ही सही कह रही हो। जो है कैमल जो है उसको क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। ये बहुत ही यूज़फुल एनिमल है और ये बहुत ज़्यादा लोड क्या करता है, अपने ऊपर रखता है, और यहाँ से वहाँ बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर सकता है। सीता, डू ऑल अरब्स लिव इन टेंट एंड गो अबाउट ऑन कैमल? तो सीता बोलती है कि क्या सभी अरबियंस ऐसी करते हैं, टेंट रखते हैं कैमल के ऊपर और कैमल से ट्रैवल करते हैं? गंगाराम, नो, ओनली सम ऑफ दैम डू. Many of them live in houses in village and towns. Some of them are rich and have cars, but some, like Salim and Razia, live in the desert and go about on camel. ठीक है, तो गंगाराम क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों के पास घर है गांव में या फिर शहर में, और कुछ लोग ज़्यादा अमीर है तो उन लोग के पास कार भी हैं, पर जैसे सलीम और राजिया की फैमिली है, इनके पास नहीं है, तो ये लोग किससे करते हैं? कैमल से ट्रैवल करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ वर्ड मीनिंग। ब्रिक का मतलब होता है पत्थर, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, लोड का मतलब होता है सामान कह सकते हैं आप, है ना, बोझ कह सकते हैं। ओएसिस का मतलब क्या होता है? वो एरिया जहाँ पर क्या हो, पानी हो, ठीक है। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पानी ग्राउंड से आए। टेंट का मतलब क्या होता है?
तंबू है ना, और रोल का मतलब होता है एक वे में आप जिस एक के ऊपर एक रोल करें उसे रोल कहते हैं। शेडी का मतलब होता है छायादार। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, और मेड ऑफ का मतलब होता है से बना। नाउ कम टू द नेक्स्ट बी वाला, लर्न दीज होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, बोलने में तो आपको सेम सुनाई देंगे बट स्पेलिंग इज डिफरेंट, ठीक है। फर्स्ट वन है सी, सी एस डबल ई सी मीन्स देखना, एस ई ए सी मीन्स समुद्र, एच ई। देन सेकेंड वन इज हेयर, हेयर एच ए आर ई हेयर मतलब क्या होता है यहाँ, और एच ए आई आर का मतलब क्या होता है, हेयर मीन्स बाल। थर्ड वन इज वीक, वीक डब्ल्यू डबल ई के वीक मतलब सप्ताह, डब्ल्यू ई ए के वीक मतलब क्या होता है आपका कमजोर। फोर्थ वन एज सन, सन एस ओ एन सन मतलब बेटा, एस यू एन सन मतलब सूरज। फिफ्थ वन एज सेल, सेल एस ए एल ई मतलब बेचना, एस ए आई एल सेल मतलब जो नाव की यात्रा करता है। रूट, रूट आर डबल ओ टी रूट का मतलब होता है जड़, आर ओ यू टी ई रूट का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। और मेड, मेड एम ए आई डी मेड का मतलब होता है नौकरानी, एम ए डी ई मेड का मतलब होता है व्हाट, यस बना, बनना, बनाना है ना। देर, देर टी एच ई आई आर देयर का मतलब होता है उनका, और टी एच ई आर देयर का मतलब होता है वहाँ। Now come to the next. Second one is word power. A, fill in the blanks choosing the suitable word from the bracket. आपको इस bracket में से suitable word choose करके यहाँ पर blank को fill करना है। First one is the sailor saw the what, sea है ना, समुद्र, S E A, sea for the first time. नाउ सेकेंड वन इज द डैश राइजेज इन द ईस्ट। क्या निकलता है भाई ईस्ट से, सन निकलता है ईस्ट से, एस यू एन सन। द सेलर वांटेड टू डैश टू ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ है ना, क्या करना चाहता है भाई, यात्रा करना चाहता है, पूरे अर्थ का यात्रा करना चाहता है। फोर्थ वन इज इट वॉज अ वेरी डार्क नाइट एंड डैश वॉज नो मून इन दी स्काई। बहुत ही अंधेरी रात थी और आसमान में क्या नहीं था, चांद नहीं था, ठीक है। देयर वहाँ आसमान में, टी एच ई आर ई देयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। बी वन इज मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम ए विद द मीनिंग और क्लू गिवन इन कॉलम बी। आपको मैच करना है ए कॉलम वाले वर्ड को बी कॉलम वाले से उसके मीनिंग के साथ। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ अ पीपल टुगेदर, ये होता है क्राउड। डेट का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ अ स्वीट फ्रूट, ठीक है। सैंडी का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ सैंड। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, यस अ हॉट एंड अ ड्राई प्लेस विदाउट मच रेन। ओएसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ट्रैवल इन द डेजर्ट, स्टॉप फॉर सम टाइम एट दिस प्लेस फॉर व्हाट, ड्रिंकिंग वाटर। प्लम का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ अ व्हाट, ये ट्री लाइक अ कोकोनट। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, यस water comes from the ground, yeah, yeah. Now come to the next one. C1 is match the word in the column A with the picture in column B. Rock का मतलब क्या होता है भाई, रॉक का मतलब होता है पत्थर, है ना। चट्टान, चट्टान कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर। शिप मतलब शिप, एस एच आई पी जहाज, है ना। जेब्रा, ये रहा जेब्रा। ब्रिक का मतलब होता है पत्थर, ये रहा पत्थर, है ना। टेंट मतलब दिस इज अ टेंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। इसको भी आपको क्या करना है, दीज ब्लैंक्स, इन सभी को आपको फिल करना है इन वर्ड्स के साथ। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रूलिंग, पेजेस, लोड, गोज अबाउट, सैंड वाइल ड्राई, है ना। फर्स्ट क्या है आपका, हाउ मैनी डैश आर देयर इन दिस बुक, व्हाट पेजेस, कितने पेजेस हैं इस बुक में, GES, okay, pages. Now second one is Mr. Shastri sold his car last week. He now what, goes about, on a bicycle. Third one is there was no rain, so the wells in the village become dash, है ना। इस साल जो है ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो जो गांव में वेल्स हैं वो क्या हो गए भाई,
सूख गए, है ना, ड्राई हो गए, DRY, ड्राई हो गए। फोर्थ वन इज लॉयंस एंड टाइगर्स आर डैश एनिमल। कौन से एनिमल होते हैं लॉयंस एंड टाइगर? यू मे ऑल नो कि वाइल्ड एनिमल होते हैं। थर्ड वन इज फिफ्थ वन इज द बुद्ध वेंट डैश एंड टॉट पीपल द धर्म, है ना। जो बुद्ध थे वो कहाँ गए? जगह जगह पर गए और उन्होंने क्या करा? धर्म के बारे में बताया। ठीक है, प्लेस टू प्लेस। सिक्स्थ वन इज टू मैन वर पुलिंग अ कार विथ अ हैवी डैश ऑफ ब्रेक, है ना। दो लोग क्या कर रहे थे? कार्ट को पुल कर रहे थे, जिसमें क्या था? बहुत ही ज़्यादा वो क्या था? वो भारी था, है ना। और भारी को क्या कहते हैं अपन? हैवी, है ना। और उसमें क्या था भाई? लोड था, बहुत ही ज़्यादा लोड था। और सिक्स्थ वन इज वी कैन नॉट रन वेरी फास्ट ऑन। हम कहाँ पर भाई बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकते, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। क्या कहते हैं, रेत पे अपन नहीं दौड़ सकते बहुत तेज़। एट्थ वन है द मैन इन दिस पिक्चर इज डैश अप अ मैट। ये क्या कर रहा है भाई मैन इन इस पिक्चर में? यस, रोलिंग कर रहा है। रोलिंग, ही इज रोलिंग द मैप। ये अपना fill in the blanks complete, done. Now come to the comprehension question. A1 is answer the following question. First one is Gangaram showed Sita picture of two animals. What were the animals? है ना, गंगाराम ने दो पिक्चर दिखाया था सीता को, वो दोनों एनिमल कौन से थे? आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आंसर क्या होगा इसका? गंगाराम शॉट सीता पिक्चर ऑफ टू एनिमल्स, और वो एनिमल कौन कौन से? द एनिमल वर कैमल एंड दी जेब्रा, ना, जेब्रा और कैमल थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर द टू चिल्ड्रन ऑन द कैमल्स बैक, है ना। कैमल के ऊपर कौन से दो बच्चे बैठे हुए थे? उनके नाम बताना है आपको। सेकेंड आंसर इज सलीम एंड राजिया आर द टू चिल्ड्रन ऑन द कैमल्स बैक, है ना। सलीम और राजिया थे वो दो बच्चे जो कि कैमल के ऊपर बैठे हुए। थर्ड वन इज व्हाट इज देयर फादर? उनके पापा क्या थे? तो आंसर क्या होगा? देयर फादर इज अ मर्चेंट। उनके पापा क्या थे? व्यापारी थे। फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर डू सलीम एंड राजिया लिव? सलीम और राजिया कहाँ पर रहते थे? फोर्थ वन का आंसर क्या होगा? सलीम एंड राजिया लिव इन अ टेंट। वो लोग कहाँ पर रहते थे? किस में रहते थे वो लोग? टेंट में रहते थे। फिफ्थ वन इज वेयर कैन वी फाइंड वाटर एंड ट्रीज इन द डेजर्ट? हमें ट्रीज और वाटर कहाँ पर मिलता है डेजर्ट में? तो कहाँ देखने को मिलता है अपन को? वी कैन फाइंड वाटर एंड ट्रीज इन द डेजर्ट नियर ओएसिस। ओएसिस के पास अपन को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेयर डू डेट्स ग्रो? डेट्स कहाँ पर भाई उगते हैं? डेट्स ग्रो इन डेजर्ट, है ना, रेगिस्तान में ये उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ डेट प्लम? डेट प्लम होता क्या है? सो द आंसर इज द ट्री ऑफ अ डेट फ्रूट इज कॉल्ड द डेट प्लम्स, है ना। जो डेट फ्रूट का जो ट्री होता है उसे अपन क्या कहते हैं? डेट प्लम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर्क डज द कैमल डू फॉर द अरेबियंस इन द डेजर्ट, है ना। कैमल क्या करता है अरेबियंस के लिए डेजर्ट में? सो द आंसर इज कैमल कैरी हैवी लोड्स एंड ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस ऑन अ हॉट सन, है ना। बहुत ही गर्म, सॉरी, बहुत ठंडे सैंड पे वो क्या करता है? बहुत ही ठंडे ठंडे रेत पे वो क्या करता है? उनके लिए लोड लेकर जाता है ना, एक जगह से दूसरे जगह पर। भी देखिए, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स, है ना। आपको ये स्टेटमेंट देखना है और आपको ट्रू एंड फॉल्स में इसके आंसर देना है। फर्स्ट वन इज कैमल इज अ बिग एनिमल। जो कैमल है वो क्या है? बहुत ही बड़ा एनिमल है क्या ऐसा? यस, ट्रू, है ना, ट्रू। Second one is Gangaram was not reading a book while Sita came into his room. गंगाराम जो है वो बुक नहीं पढ़ रहे थे जब सीता उनके घर में आई थी। बिल्कुल गलत है ये तो। गंगाराम उस समय क्या कर रहे थे? बुक पढ़ रहे थे। थर्ड वन इज राजिया एंड सलीम वर गोइंग टू देयर स्कूल ऑन कैमल। राजिया और सलीम वो दोनों कहाँ जा रहे थे? स्कूल जा रहे थे कैमल पे बैठ के। ऐसा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज फॉल्स। फोर्थ वन इज अरेबियन डेजर्ट इज नॉट ऑल ड्राई। जो अरेबियन का डेजर्ट होते हैं वो सारे ही सूखे नहीं होते हैं। दिस इज ट्रू। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। फिफ्थ वन इज डेट्स आर अ काइंड ऑफ अ स्वीट फ्रूट दैट ग्रो ऑन द डेट प्लम्स ट्री।
ठीक है। डेट्स प्लांट क्या होते हैं, बहुत ही स्वीट होते हैं, बिल्कुल ट्रू है ये तो। Now come to the next. Sixth one is there are some place in the Arabians desert with springs and shady trees and called oases, है ना। ओएसिस कहा जाता है जहाँ पर शेडी ट्री रहते हैं, बिल्कुल ऐसा है ना। और उस जगह को ओएसिस कहते हैं हम। ये अपने ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए। Now come to the next grammar and use. Make 7 meaningful sentence from the table given below. We have to make meaningful sentence from this table. Only 7. Let's do it. A table. What? A table is made of a wood. A table is made of what? Wood. ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। My shirt is made of what? My shirt is made of silk. नाउ डू इट, लेट्स डू इट। तो ये अपन के 7 सेंटेंस, ठीक है। अ टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, सेकेंड वन इज़ द माई शर्ट इज़ मेड ऑफ सिल्क, और थर्ड वन इज़ काइट्स आर मेड ऑफ व्हाट? पेपर। काइट्स जो किससे बने हैं? पेपर से बनी है। फोर्थ वन इज़ देयर बुक्स आर मेड ऑफ गोल्ड। इनके ये जो दीज बुक्स, ये सारी जो बुक्स हैं किससे बनी है? नाउ ये जो बॉक्स हैं वो किससे बने? वुड से बने। वुड के बॉक्सेस हैं, ठीक है। गोल्ड के बॉक्सेस भी हो सकते हैं, है ना, बनवाने वाले के ऊपर है। अपन तो वुड का लिखते हैं। फिफ्थ वन इज़ द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड, ये जो रिंग है वो गोल्ड का बना है। सिक्स्थ वन इज़ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक। ये जो हाउस है वो किससे बना है? ब्रिक से बना है, पत्थरों से बना है। दी शूज़ आर मेड अप ऑफ रबर। ये रबर से बने हुए हैं ये शूज़। Now come to the next. B1 is fill in the blanks with some of, many of और one of. अपन को some of, many of और one of से इन blanks को क्या करना है? fill करना है। First one is today is Sunday dash the shops are shut, only dash the shops are open. आज Sunday है तो क्या होगा? कुछ जो दुकानें हैं वो क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। many of, okay, shops are shut, only some of the shops are open. Second one is there are 4 doctors in this hospital dash them in from England, ठीक है। और इस हॉस्पिटल में कितने हैं? सॉरी, कितने 4 डॉक्टर हैं और उनमें से क्या है? वॉट? एक जो है कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? वन ऑफ दैम इन इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। उनमें से एक जो है वो इंग्लैंड के हैं। डैश द बॉयज़ गो होम फॉर लंच, ओनली डैश दैम हैव देयर लंच इन द स्कूल। तो क्या लिखेंगे अपन? मैनी ऑफ, ओके, मैनी ऑफ द बॉयज़ गो होम फॉर लंच। बहुत सारे बच्चे क्या चले गए? घर चले गए लंच करने के लिए। बस कुछ ही सम ऑफ दैम हैव देयर लंच इन द स्कूल, और कुछ उनमें से क्या करा? उन लोगों ने घर पे, सॉरी, स्कूल में ही लंच करा। फोर्थ वन इज मिस्टर रॉ हैज़ 4 सन डैश दैम इन इज अ डॉक्टर, ठीक है। द अदर आर स्टिल एट स्कूल। तो मिस्टर रॉय के कितने वो बेटे थे? 4 बेटे थे और उनमें से एक क्या था? डॉक्टर था। वन ऑफ दैम इज अ डॉक्टर। फिफ्थ वन इज लेट्स राइट। इज कैमल अ यूजफुल एनिमल? राइट 5 सेंटेंस ऑन इट्स यूजफुलनेस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि क्या कैमल सच्ची में यूजफुल एनिमल है, ठीक है। अगर है तो उसके ऊपर अपन को 5 सेंटेंस लिखना है। लेट्स डू इट। सो लेट्स राइट का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? कैमल इज़ नोन एज द किंग ऑफ द डेजर्ट, या फिर आप लिख सकते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। सेकेंड वन इज़ पीपल यूज़ कैमल फॉर मैनी पर्पज इन द डेजर्ट, है ना। लोग इसे बहुत अलग अलग तरीक़ों के लिए यूज़ करते हैं डेजर्ट में। थर्ड वन इज़ कैमल कैन वॉक लॉन्ग टाइम इन द डेजर्ट, है ना। बहुत समय तक वो डेजर्ट में चल सकता है कैमल। कैमल मिल्क ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, है ना। इसका जो मिल्क होता है वो अपने हेल्थ के लिए भी क्या है? यूज़फुल है। और फिफ्थ वन इज़ दिस एनिमल कैन स्टोर वाटर। ये जो एनिमल है वो क्या कर सकता है? पानी भी स्टोर कर सकता है। ओके, दीज आर द 5 पॉइंट्स अबाउट कैमल। सिक्स्थ, लेट्स डू इट। इसमें क्या करना है? लिस्ट सम एनिमल
दैट कैरी लोड फॉर अस, है ना। कुछ एनिमल के लिस्ट बनाने हैं आपको जो अपने लिए क्या करते हैं, लोड कैरी करते हैं। उन एनिमल के अपन को नाम लिखने हैं। जो कुछ एनिमल और होंगे ना, तो क्या पहला क्या लिख सकते हैं अपन, डोंकी लिख सकते हैं। डोंकी भी तो करता है लोड कैरी, ठीक है, DONKEY, डोंकी, ठीक है। और हॉर्स भी करता है भाई, ठीक है, हॉर्स भी करता है। थर्ड नंबर पे आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एलिफेंट, है ना। एलिफेंट भी करता है लोड कैरी। और सोचिए, ऑक्सिन भी करता है, और कैमल तो करता ही है, अपन को पता ही है। हाँ, और लास्ट वन आप लिख सकते हैं बुल। ओके, 5 एनिमल ये एक्स्ट्रा है, डोंकी, हॉर्स, एलिफेंट, ऑक्सिन एंड बुल। This is all about our chapter. Okay, lesson. Have a good day.